हेलो दोस्तों, आज मैं दूसरा वीडियो लेके आया हूं आपका संकुलन क्षमता का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एससीसी, एफसीसी और बीसीसी, इन तीनों की संकुलन क्षमता तैयार करके आपको बोर्ड पेपर में बैठना है यदि 3 नंबर चाहते हो तो। और ऐसी ट्रिक से मैं समझाऊंगा कि तुरंत समझ में आएगा आपको, बस कोई हटेगा नहीं। पहले डिफिनेशन इसकी समझ लीजिए। संकुलन क्षमता या इसको दक्षता भी कहते हैं, किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित अवयवी कण जालक के कुल आयतन का जितना भाग घेरते हैं उसे क्रिस्टल जालक की संकुलन क्षमता कहते हैं। यानी अवयवी कण जितना किसी भी जालक में जितना भाग उनका होता है वही संकुलन क्षमता होती है। जैसे कि 100 नंबर पूर्णांक में आप 92 नंबर लाए, 100 में मल्टीपल 100, तो आप कितने परसेंटेज लाए? 92। तो हम देखेंगे कि जो क्रिस्टल जालक है उसमें कितने अवयवी कण कितने परसेंटेज घेरते हैं, वो अभी हम डेरिवेट करेंगे तो समझ में आएगा। आइए चलते हैं। डेफिनेशन भी मैं हटा दे रहा हूं तो ज्यादा समझ में आएगा। अब हम पहले समझते हैं एससीसी। एससीसी की संकुलन क्षमता। इंग्लिश में इसको पैकिंग एफिशिएंसी कहते हैं, पीई से डिनोट करते हैं इसको। अब इसकी संकुलन क्षमता हमें निकालनी है। आइए पहले हमें इसका क्यूबिक सेल बना लेते हैं। ये एकक कोशिका बना लीजिए आप सब लोग और फिर समझिए इसको। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने अवयवी कणों निकालना बताया था ना, एससीसी, एफसीसी और बीसीसी। मैं सिखाया था कितने भाग अवयवी कण कितने भाग इसमें होते हैं। जैसे एससीसी में यदि केंद्र पे होता है तो कितना होता है? 1 होता है। यदि फलक में भी होता है उसका वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होती है। और कोनों पर भी होती है तो 1/8 होती है। इनके अवयवी कण एससीसी का निकालना बताया था, 1/8 गुणे 8, इसका आया था 1। एफसीसी का कितना था? 6 फलक में थे और कोनों पे थे 8। सॉरी, इसमें अवयवी कण थे 8 तो थे कोनों पर, तो इसका आ जाएगा 1। और 6 थे फलक पर, तो जब फलक पर होते हैं तो इसका भाग कितना होता है एफसीसी में? 2, तो कितने आ जाएंगे? 3, तो कितने? 4। तो ये सब इसके पहले वाले, ये कहां से आते हैं? अगर किसी को नहीं समझ में आता तो इसके पहले वीडियो और डिस्क्रिप्शन में लिंक है और आप पहले वाला वीडियो जरूर देखें तो एक एक आपको समझ में आएगा। और ये भी बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ये अवयवी कणों की संख्या है। अब हम चलते हैं संकुलन क्षमता निकालने। जब यदि इसका एक फलक हम बाहर कर लें, यदि इसका एक फलक बाहर कर लें, ये बाहर हो गया, तो इसके अवयवी कण जो वास्तविक में है किस तरह से, फिगर देखिए, इधर उधर थोड़ा हो जाता है बोर्ड में। आप लोग एनसीईआरटी बुक में इनके सारे फिगर्स बने हुए हैं, आप देख लीजिएगा, क्योंकि फिगर बनाते हैं तो क्लियर नहीं आता।
देखिए ये फिगर मेरा थोड़ा सा इधर उधर बन गया है, ये गोले जितने हैं सब बराबर हैं, ठीक है। आपको गोले बराबर ही बनाने हैं, इधर उधर हो गए, इससे कोई देखो यदि एक फलक, ये जो इसके कण आप देख रहे हैं एक दूसरे से टच है, इसको और सही से मैं दिखा दूं आपकी बुक में एनसीईआरटी के, जो है ये किस तरह, ये है, देखिए ये चारों हैं, इसके पीछे और चार हैं, ये देखो ये चार और इसके ऊपर चार, या इधर से देखो जैसे एक फलक मैंने निकाला है तो इसके पीछे चार, और ये इसका है भाग जो सही मायने में है। इसमें आपने देखिए कहीं कहीं रिक्त है, यही हमें निकालना है कि कितना भरा हुआ है और कितना रिक्त आयतन, इसका जो आयतन है कितना भरा हुआ है और कितना रिक्त है, वही हमें निकालना है इसमें। यदि हम इन दोनों गोलों की रेडियस, या चाहे तो हम इसको ऐसे बाहर कर सकते हैं, और ये दो गोले अगर हम निकाल लिए तो यहां से यहां तक ये हो गया इसका आर, और यहां से यहां तक ये इसका हो गया आर, और ये बीच की जो इनके बीच की ये दूरी है, लंबाई है, ये भुजा है, वो हो गई ए। तो हम, ये है आपका आर और ये है आपका, और ये जो है बीच की दूरी ये है आपका ए। तो यदि हम रेडियस और भुजा यानी ए में, भुजा की लंबाई ए में संबंध निकालें तो क्या निकलेगा, 2r = a, या r = a/2। ये इसका रिलेशन मिला आपका रेडियस यानी आर और ए, भुजा और त्रिज्या के। अब हम इसके, हमें निकालना क्या है, इसकी संकुलन क्षमता। हम जानते हैं कि इसमें अवयवी कण कितना होते हैं, एक, ये हमें पता है। एक कहां से आता है, आप जब इसके पहले वाला वीडियो देखेंगे, या अभी हम बताए दे रहे हैं, अवयवी कणों की संख्या कितनी है, 8 है, ठीक है, और कोनों पर होते हैं तो इसका भाग कितना होता है, 1/8, तो कितना आ जाएगा, 1। तो जो अवयवी कणों की संख्या होती है 1 होती है, ठीक है। तो अब हम संकुलन क्षमता निकालेंगे। देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और या बना लीजिए, तो मैं यहां हल कर देता हूं। स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, मैं इरेज किए दे रहा हूं उसको। तो यहां इसका मैं सलूशन कर दूंगा। देखो यहां पर ये चित्र तो अभी बना था, आपने देखा है, जो निकला था a, निकला था a/2 ये निकला था, ठीक है ना। अब संकुलन क्षमता यदि हम निकालते हैं तो इसका फार्मूला होता है संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता को हम पीई, पैकिंग एफिशिएंसी, पीई से डिनोट करते हैं, बराबर जेड। जेड क्या है, अवयवी कणों की संख्या गुणे एक कण का आयतन लिख लो, या गोले का आयतन। हम लिख रहे हैं एक कण का आयतन, ठीक है, एक कण का आयतन। अब एक कण कैसा होता है, गोलाकार होता है, तो गोले का आयतन भी आप लिख सकते हो यहाँ, गोले का आयतन अपान में यूनिट सेल का आयतन। और गुणे 100, यूनिट सेल का मतलब एकक कोशिका का आयतन। जेड हमने बताया, जेड क्या है, परमाणुओं की संख्या बटे एक कण का आयतन के स्थान पर लिख सकते हैं गोले का आयतन बटे यूनिट सेल का आयतन, या लिख सकते हैं एकक कोशिका का आयतन गुणे 100। अब हम देखते हैं हमारे पास है क्या क्या। पीई बराबर संकुलन क्षमता बराबर जेड। जेड परमाणुओं की संख्या कितनी निकाली है आपने इसकी, अभी एक कण का आयतन। गोले का आयतन कितना होता है, गोले का आयतन होता है 4/3πr³। अब घन का आयतन कितना होता है, a³ गुणे 100।
इतना आपको समझ में आया। अब इतना आ गया तो सब कुछ आ गया, ये मान लीजिए। फिर से एक बार देख लीजिए, संकुलन क्षमता बराबर जेड। जेड का मान मैंने अभी निकाल के बताया था, इसके कोणों की संख्या एक, ये परमाणुओं की संख्या। तो जेड का मान, ये कोनों की में 8 इलेक्ट्रॉन है तो 8, और जब कोनों पर होते हैं तो उसका भाग 1/8वां होता है, तो 1 हो गया। तो जेड, ये एक कण का आयतन, अब एक कण का आयतन 4/3 पाई आर स्क्वायर कहां से आ गया, गोले का आयतन, ये फार्मूला आपको रखना है। उसके बाद भुजा का आयतन यानी घन का आयतन पूरा कितना आ गया, a क्यूब गुणे 100। अब हल करते हैं। 4/3 पाई का मान 3.14 भी रख सकते हो, 22/7 भी रख सकते हो। चलो मैं 22/7 रख के दे रहा हूं, गुणे 22/7 गुणे पाई आर क्यूब। आर का मान आपने निकाला है a/2 की क्यूब बटे a क्यूब गुणे 100। देख लो इसको, इसको उसी तरह भी रख देते हैं। 4/3 22/7 पाई का, सॉरी गलत हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, थोड़ा सा। 4/3 गुणे पाई का मान होता है 22/7 गुणे आर का मान है a/2 की क्यूब अपान a क्यूब 100। आइए हल करते हैं। 4/3 प्लस 22/7 गुणे a क्यूब, 2 का क्यूब करो कितना आ जाएगा, 8/a क्यूब गुणे 100। ठीक है, देखो कोई किसी को मान रहा है, ये देखो इसको मान रहा है। और 4 दूनी 8 और 11 दूनी 22, क्या मिला, देखो बचा क्या अपने पास, 11 7 21 गुणे 100। अब भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा, 1100/21, और इसका भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, भाग देख लो, जब भाग दोगे तो लगभग आ जाएगा 52.8%, सॉरी 52.4। देखो 52.3 कुछ परसेंटेज आएगा, तो राउंडिंग ऑफ करोगे तो 52.4% आ जाएगा। ये हुई इसकी संकुलन क्षमता। और यदि इसको 100 में इतना घटा दोगे तो जो शेष बचेगा उतना भाग रिक्त है और इतना भाग भरा हुआ है। समझ में आया नहीं? एससीसी में यदि यहां पर देखें आप इस चित्र को सही से देखिए तो इसमें आपको दिख रहा है ना, कुछ भाग रिक्त है और कुछ भाग भरा हुआ है। तो भरा कितना है, 52.4%, और यही है इसकी एससीसी की पैकिंग एफिशिएंसी, 52.4। देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बोर्ड पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं, और वीडियो ज्यादा बड़ा होने के कारण मुझे यहीं पर खत्म करना पड़ेगा। एफसीसी और बीसीसी
इन दोनों को मैं एक वीडियो में इसके बाद प्रोवाइड कराऊंगा, और यदि ये समझ में आ गया तो आपको वो भी समझ में आ जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना। गुड मॉर्निंग।